जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। लक्ष्य सीरीज चल रही है अपनी, उसमें एपिसोड 2, हिंदी का एपिसोड नंबर 2 ये है। इसमें हम हर एपिसोड में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन है, जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न आपके रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आने हैं। ठीक है, तो आपको यही रिवीजन कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी को जोड़ लेंगे। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख लें जाके। ये दूसरा एपिसोड है लक्ष्य सीरीज का, हिंदी का। ठीक है, फिजिक्स के 2 एपिसोड हो चुके हैं, हिंदी का ये दूसरा एपिसोड है। ऐसे ही आपको आगे भी एपिसोड्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 20 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। यहाँ पे मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, इसे पढ़ेंगे। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। क्या मतलब है इसका? किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। ये नहीं है कि आप बैठे रहो किस्मत के भरोसे, किस्मत पलट जाएगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेहनत कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी किस्मत भी साथ देगी। ठीक है, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अगर खुद कुछ नहीं करोगे तो किस्मत भी कुछ नहीं करेगी, किस्मत को कोसते रहोगे। इसलिए अभी टाइम है, आराम से पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, आप बादशाह ज़रूर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ पे 21वां प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर नीचे ही लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर को क्रॉप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, कौन से युग के लेखक हैं? ऑप्शन है द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, जो कि नीचे लिखा हुआ है, भारतेंदु युग के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। 10 सेकंड में आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप सबकी कमेंट मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसलिए सभी लोग कमेंट किया कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए। और जो भी मैं होमवर्क के लिए बोलता हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के कौन से उपन्यासकार हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो कि ऑप्शन से आपको बताने हैं। ऑप्शन है रांगे राघव, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन डी है मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। सभी लोग उत्तर ज़रूर दिया कीजिए, आपके उत्तर मैं देखता हूँ, इससे मुझे पता चलता है आप लोगों की कितनी तैयारी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आगे लाए जाएंगे। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो ये हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी 22 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कौन लेखक हैं शुक्लोत्तर युग के? बताएंगे ऑप्शन से। राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। बताएंगे उत्तर। 10 सेकंड का टाइम, वही अपना टाइम है, बताइए तो ऑप्शन कौन सा सही है चार में से। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। बताएंगे शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? सभी लोग उत्तर दीजिए, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है?
ये हैं चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के कौन लेखक हैं? ऑप्शन है विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो बताएंगे शुक्लोत्तर युगीन लेखक इनमें से कौन है? भाई 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए अपना। 10 सेकेंड में आपको आंसर कमेंट करना है। यदि आपने पढ़ा है तो आप फटाफट आंसर बताते जाइए। अपना स्कोर ज़रूर बताना लास्ट में, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं चलो चांद पर चलें के? बताएंगे। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चलें कि रचनाकार कौन है? 10 सेकेंड का टाइम अपना पुराना वाला, बताइए तो सभी लोग कौन है। तो कौन है इसके? इसके हैं आप सभी का राइट आंसर आता हुआ जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रश्मिमांसा के लेखक हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बताएंगे कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा रश्मिमांसा के लेखक? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 26 रश्मिमांसा के लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सभी बच्चे ज़रूर ध्यान से क्लास देखें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन देखेंगे सरस्वती, राग दरबारी, धुलाई वाली और इंदुमती। इनमें से कौन सी रचना है जो किशोरीलाल गोस्वामी की है? बताएंगे सभी लोग। आपका टाइम शुरू हो गया है, बताइए अपना उत्तर कमेंट कीजिए। कौन सी रचना है जो किशोरीलाल गोस्वामी की है? सरस्वती, राग दरबारी, धुलाई वाली और इंदुमती। बताएंगे कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अब यहाँ से निबंध चालू हो गया। निबंध के बारे में क्वेश्चंस है, ये आपके पार्ट्स में डिवाइड है, कहानी, निबंध, ऐसे करके उपन्यास, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से निबंध के क्वेश्चन नंबर 28 है। निबंध में से विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? निबंध के भेद बताने हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपका बनता है। बताएंगे निबंध के कितने भेद हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, 5, 3, 2। कितने भेद हैं निबंध के? निबंध के कितने भेद हैं? राइट आंसर बताएंगे। कितने भेद हैं? 4। ठीक है, आपका 10 सेकंड का टाइम लगा ही हुआ होता है। ठीक है, तो 10 सेकंड में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 4 भेद हैं। कितने? निबंध के विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के 4 भेद हैं। लिख लेंगे अगर ना पता हो, 4 भेद हैं निबंध के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, राम वृक्ष बैनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बताएंगे राम वृक्ष बैनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन दिए हुए हैं, बट पीपल, ठलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। बताएंगे राम वृक्ष बैनीपुरी कौन से निबंध के लेखक हैं? यहाँ पे निबंध चालू हो चुके हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, बताएंगे राम वृक्ष बैनीपुरी जो है कौन सा निबंध इनमें से लिखा है? तो कौन सा लिखा है? गेहूं और गुलाब, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? बताएंगे। ऑप्शन है आपके, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है। बताएंगे क्या है बेईमानी की परत? तो बेईमानी की परत क्या है? 10 सेकंड का टाइम है, बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। विधा भी पूछ लेता है कि मतलब कौन सी विधा है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या नाटक है, बताएंगे। तो ये क्या है, ये आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे 2020, 17 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेंगे इस पे, और यदि नहीं पता है तो ज़रूर करें, लिख लें अपनी कॉपी पे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए, बताएंगे। देखेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने चाहते हैं। और ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन सी है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। ऑप्शन डी है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड का टाइम, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। कोई एक कथन सही है, 4 में से बताएंगे कौन सा कथन सही है। आपका उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब की बार नोट कर लें, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है राइट आंसर इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। गुनाहों के देवता किसकी किसकी रचना है, ये है किसकी, धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की। ठीक है, लिख लेंगे। मित्रता किसका है, ये तो आपके में चैप्टर है, तो मित्रता वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किसका निबंध है। ठीक है, मित्रता किसका निबंध है, बताएंगे सभी लोग, कमेंट कीजिए तो फटाफट, मित्रता किसका निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी। ठीक है, मित्रता के बारे में लिखिए, मित्रता चैप्टर किसकी किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। फिर से वही 4 कथन दिए गए हैं, उसे पहचान के आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। ऑप्शंस देखेंगे, क्या 4 कथन है। धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। कौन सा सही है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने पिछले वाला जो एपिसोड था उसमें आपसे पूछा भी था कि कुटज किसकी रचना है। तो कुटज किसकी है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। वही पुरानी वाली बात है, 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त प्रेमचंद का उपन्यास है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड का टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। तो सभी लोग ऐसे लिखा कीजिए अपने आंसर, जैसे 33 का पूछ रहे तो 33 के सामने ए बी सी डी जो भी हो आंसर वो लिख दिया कीजिए। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, ठीक है, ऐसे करके बताया कीजिए आप लोग आंसर। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, बताएंगे 4 में से कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके में चैप्टर भी होगा शायद, अगर होगा तो। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है,
तो ये वाला ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट डालेंगे इस वाले भी क्वेश्चन पे। और अभी आपको बताया था कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। देखते जाइए, मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये आपके पेपर में अवश्य आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा कथन है वो सही है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। विद्यानिवास मिश्र जो है नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी दिया गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। ऑप्शन सी है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। और ऑप्शन डी क्या है? मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 10 सेकंड का टाइम, और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके लिए। यदि आपको पता है ना एक ऑप्शन इसमें सही है तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे भी नहीं। अगर पहला सही मिल रहा है तो आप फटाफट ए वाला गोला भर के आगे बढ़ जाएंगे। 34 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपकी तैयारी बहुत ही खराब चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई हैं। ऑप्शन सी दिया गया है जी सुंदर रेड्डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? देखेंगे कौन लेखक है भाषा और आधुनिकता निबंध के। 10 सेकेंड का टाइम, भाई पुराना वाला। बताएंगे लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता किसका निबंध है? तो ये है जी सुंदर रेड्डी का। किसका है? जी सुंदर रेड्डी का। अगर नहीं पता है तो लिख लेंगे भाषा और आधुनिकता, उसके आगे लिख देंगे निबंध है किसका? जी सुंदर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन है सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा है उसके लेखक हैं। सन्नाटा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन डी है वासुदेव शरण अग्रवाल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सन्नाटा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और उम्मीद है आप लोग उत्तर दे रहे होंगे और सही उत्तर दे रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो बच्चों ये पढ़ लेना, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्लास है, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और रामवृक्ष बेनीपुरी का ये ऊपर कौन सा निबंध बताया था, ये से भी याद रखें, गेहूँ और गुलाब, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूँ और गुलाब। और ये वाला कौन सा है? भाषा और सन्नाटा। सन्नाटा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, और भाषा और आधुनिकता के जी सुंदर रेड्डी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी कौन कौन? सन्नाटा और गेहूँ और गुलाब। और भाषा और आधुनिकता किसका? जी सुंदर रेड्डी का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। ऑप्शन होगा यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर संपूर्णानंद पूरन सिंह। सप्तऋषि लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो सप्तऋषि, ठीक है। माँ नहीं है, ये पा बना है, ठीक है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? 37वें नंबर का उत्तर बताएंगे सभी लोग, 37वें क्वेश्चन का। तो क्या होगा इसका? डॉक्टर संपूर्णानंद इसके लेखक हैं, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल। ओके, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है।
निंदा रस निबंध के लेख के रचनाकार हैं। 10 सेकंड का टाइम, आप लोग बताइए निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूरन सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी, हरिशंकर परसाई। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं कौन है? हरिशंकर परसाई। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 39 है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? क्या है ये? निबंध है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है? निबंध, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन देखें। कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका निबंध संग्रह है? जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो कल्पलता किसका निबंध संग्रह है? ये है किसका? बताएंगे। 10 सेकंड का टाइम। किसका है? कल्पलता निबंध संग्रह है किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग करेंगे इसमें 20 क्वेश्चन, चूँकि वो 21वां क्वेश्चन था उसका उत्तर आप सबको दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग 41 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, 41वां देखेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध है, उसके निबंधकार कौन है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बैनीपुरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हमने 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पढ़े। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और सभी बच्चे क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 20 में से आपके कितने नंबर बने हैं? आपका वेट रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज निबंध थे, निबंध के क्वेश्चन ज़्यादा थे। यदि कोई गलती हुई तो बताना, क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से आप लोग बताना आपके में कितने सही हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।